देखा, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुपद, इसका क्या नाम है? पहले समझेंगे कि बहुपद में क्या क्या चीजें पढ़ना है। ठीक है, हमको समझना है ना कि पहले बहुपद में क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो पहले पढ़ेंगे चर राशि, ठीक है। दूसरा में चर राशि, 3 नंबर में पद, 4 नंबर में घात, 5 नंबर में पढ़िए बीजगणितीय युग्म। 6 नंबर में पढ़िएगा बहुपद का प्रकार। 7 नंबर में पढ़िएगा बहुपद, पहले बहुपद उसके बाद बहुपद का प्रकार, ठीक है। और आपको 8 नंबर में पढ़ना है बहुपद का शून्यक। इतना चीज आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। चर राशि, अचर राशि, पद, घात, बीजगणितीय युग्म और बहुपद के प्रकार। पहले बहुपद, उसके बाद बहुपद के प्रकार, फिर बहुपद का शून्यक। ध्यान से इस चीज को थोड़ा सा समझते रहिएगा। चर राशि कह रहा है, देखा, चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल। चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल। बाबू, जो बदलते रहता है ना वही चर का मान कहलाता है। जैसे देखा, अगर आपसे लिख दिए कि 7x² प्लस 6x प्लस 3, इसमें बताइए कि चर राशि कौन सा है। तो चर राशि x है, ये चर राशि है, ये भी क्या है, चर राशि है, ठीक है। यानी कि जो बदलता रहता है। देखो, अगर आज हम x का मान 2 लिख दिए, मानकर चलिए कि आज आप एगो मैथ बनाए और आप 2 का मैथ बनाए। फर्स्ट में x का मान आया 7 और सेकेंड में x का मान आया 3, और कल आपसे पूछेंगे कि बताइए ना x के मान कितना आया था, तो आप पूछिएगा ना कि किस क्वेश्चन के, फर्स्ट क्वेश्चन के कि सेकंड क्वेश्चन के, आप पूछिएगा ना। तब हम बोलेंगे नहीं, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन का बताइए ना। हाँ तो सर 7 आया था। तो सेकंड क्वेश्चन के तो 3 आया था। तो ये बदल रहा है ना, बदल रहा है। अच्छा, अगर आपसे कह दें कि आज आया था 6, तो क्या ये जरूरी है कि कल भी x का मान 6 भी आएगा? है जरूरी? नहीं जरूरी है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, बदलते रहता है। ये हमेशा एक चर राशि बदलते रहता है। अच्छा, अब आइए अचर। अचर का इंग्लिश होता है कांस्टेंट। अचर में जैसे कांस्टेंट मतलब ना फिक्स, जिसका मान कभी नहीं बदलता हो। फिक्स्ड मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे मान के चलिए कि हम आज 8 लिख दिए, ये 8 ना, अगर आज आप 8 ऐसे लिखिए और 1 साल बाद आपसे पूछेंगे कि अच्छा 8 हम आपको बताए थे लिखने के लिए, याद है क्या आपको? तो बोलेगा हाँ सर याद तो है। तो कैसे लिखा जाता है? तो बाबू आप ऐसे लिखिएगा कि सर 8 ऐसे लिखा जाता है, ठीक। अच्छा, अभी हम मान के चलो कि 2-3 का मैथ बना जिसमें सब कहीं कहीं 8-8 मिल रहा है, कहीं ना कहीं 8 मिला, कहीं ना कहीं उसमें भी 8 मिला, कहीं ना कहीं उसमें भी 8 मिला। अगर आपसे पूछेंगे कि आप बताइए ना कि 8 किस क्वेश्चन मिल रहा था, अरे तो सब में तो 8 है। अच्छा, सब में x के मान बराबर रहेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन सब में 8 एक जैसा लिखाएगा ये 110% जरूरी है, ठीक है। तो जिसका मान नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है? अचर। सभी लिखवाने वाले हैं, फिर सब लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए। पद देखो, पद जैसे आप लिखे 2x² प्लस 7x प्लस 6 आप लिखे थे ना, तो ये जो है ये एक पद कहलाएगा। ये एक पद, ये एक पद, ये एक पद। टोटल कितना पद? 3 पद, ठीक है। टोटल कितना पद? 3 पद, यानी कि पहला पद, सेकंड पद, थर्ड पद, टोटल 3 पद। अच्छा, बोलेगा सर 2x² प्लस की जगह माइनस लिख दीजिए ना, यहाँ पर प्लस छोड़ दीजिए, ठीक। तब कितना पद?
तब पर भी 3 ही पद। अच्छा फिर बोलिए सर 2x स्क्वायर माइनस 7x है जो माइनस कर दीजिए, तब बोलिए तब पर भी 3 पद। यानी कि पद की बंटवारा जब प्लस और माइनस हो जाएगा बीच में तो पद में विभक्त हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर प्लस था तो एक पद है ना, एक पद होने है ना। अच्छा यहाँ पर माइनस था तो एक पद है ना और एक पद है ना। तो पद की बंटवारा की जिम्मा किसके पास है? प्लस और माइनस के पास। ठीक है, प्लस और माइनस के पास। अगर यहाँ से कह दें कि आप ये गुणा के चिन्ह डाल दीजिए, गुणा के चिन्ह डालिएगा आप, तो क्या बोलेगा सर ये भी प्लस पद है, दो आपस में पद है। आप नहीं समझ में आ रहा, जैसा कि ये लिखे ना हम, तब बोलेगा सर ये भी एक पद ये भी पद, ये दोनों पद है क्या? तो नहीं है ना, नहीं पद है, इसको गुना करना पड़ेगा, ये गुना होगा। तो पद की बंटवारा किसके जी में है? प्लस और माइनस के जी में। अच्छा पद ही ना बीजगणितीय युग्म कहलाता है, आगे बताने वाले हैं फिर हम आगे। घात देखो, घात इंग्लिश में पावर, 2x के पावर 7 मानकर चला, चाहे 2 रखो, 2x के पावर 2 प्लस 6x प्लस 7 प्लस में 7, तो 2x के पावर 2 6x के पावर 1 रहेगा ना। अच्छा 7 के पावर 1, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो पावर जो होता है ना यही घात कहलाता है, यही घात कहलाता है। यानी कि पूछ दे कि टोटल में घात की संख्या बताइए, तो बड़ी वाली घात लिया जाता है, हमेशा बड़ी वाली घात लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 1 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 2। तो टोटल का घात कितना जगह? समझ में आ रहा है? द्विघात। बीजगणितीय युग में वही पद ही है। बीजगणितीय युग में जैसे पद आपका ये कहिएगा ना, 2x स्क्वायर एगो पद है कहिएगा ना, लेकिन बीजगणितीय युग में आपको इसमें एक और लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक और, यानी कि प्लस कुछ या माइनस कुछ आपको जुड़ना पड़ेगा, वही बीजगणितीय युग में कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो फिर बहुपद पढ़ो। ठीक है, बहुपद के बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद वैसा बीजगणितीय युग में जिसका घात हमेशा पूर्ण संख्या हो। बहुपद वैसा बीजगणितीय युग में जिसका घात हमेशा पूर्ण संख्या हो। अच्छा पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? बोलिए ना, 0 1 2 3 4, यही ना। अगर आपसे कह दे कि बताइए तो -7 पूर्ण संख्या है? नहीं ना। 1/3 पूर्ण संख्या है? √6 पूर्ण संख्या है? नहीं ना। कोई दिक्कत? यानी कि इसका घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, वही क्या कहलाता है? अब आइए, अगर आपसे कह दिए कि 3x के पावर -1 प्लस 6x प्लस 7, ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसका घात पूर्णांक है। पूर्णांक ना माइनस स्टार्ट होता है प्लस तक जाता है, तो इसका घात क्या है? पूर्णांक है। तो इसलिए बहुपद, अगर आपसे कह दिए कि 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, क्या ये बहुपद है? तो हाँ भाई है। समझ में आ रहा ना? क्यों? क्योंकि इसका घात जो है ना ये पूर्ण संख्या ही है। अब बीजगणितीय कह रहा है, यानी कि एक से अधिक पद को बीजगणितीय कहते थे ना। एक तो पद हो गया था, एगो पद, और एक से अधिक करेगा तो बीजगणितीय। वैसे भी बहुपद का मतलब होता है, बहु मतलब एक से ज्यादा, अपद यानी कि एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा पद को ही बहुपद कहते हैं, सीधा बात। लेकिन एक ऐसे भी उसका प्रॉपर डिफिनेशन कि वैसे वे बीजगणितीय युग में जिसका घात पूर्ण संख्या हो। समझ में आ रहा है? बहुपद के प्रकार आइए,
बहुपद समझ में आया ना? यस सर। बहुपद का प्रकार, देखो बहुपद को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला घात के आधार पर, ठीक है। दूसरा पद के आधार पर। तीसरा चर के आधार पर। घात के आधार पर मतलब कि उसके पावर की बात कर रहा है, और जितना पावर, तो देखो अगर पावर 1 रहा, अगर पावर 1 रहा, अगर आपको पावर बाबू 1 रहेगा, जैसे मानकर चलिए कि लिख दिए कि 2x + 6, तो इसका पावर कितना है? अगर पावर 1 रहा, उसका घात 1 रहा, तो वे रैखिक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। कौन घात वाले? रैखिक घात, उसका पावर 1 होता है। अगर आपसे कह दें कि जिसका पावर 2 होता है, जिसका पावर 2 होता है वो तो द्विघात। कौन सा घात? द्विघात बहुपद। समझ में आ रहा ना? इसमें अधिकतर घात कितना है? 2 है, इसलिए कौन सा घात हुआ? द्विघात। अगर आपसे कह दिए कि 3x³ + 3x² + 7x + 6, ये इसमें बोलिए ना घात कितना है? 3 ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? पद के प्रकार, पद के प्रकार मतलब एक होता है एक पदी। कौन? एक पदी, जिसमें एक पद हो। कितना पद हो? एक पद हो। तो एक पद मतलब कुछ भी हो, 7x है ना हुआ, जिसका एक पद हो तो एक पदी। अच्छा, द्विपदी जिसमें 2 पद हो, यानी कि एगो 2x² + 7x, या आपका एगो 2x + 7, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि उसमें 2 गो कम से कम आपको पद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आगे चलिए। त्रिपदी मतलब बोला जिसमें 3 गो पद होना चाहिए ना हो, तो 3x² + 7x + 9, जिसमें 3 गो पद आपका होना चाहिए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चर के आधार पर, चर के आधार पर अगर कहें तो जैसे ये हम लिख दिए 2x² + 6 लिखे ना, इसमें बताइए चर क्यों है? एक है ना, मतलब कि आपका एक सर 2 को चर है, तो नहीं, दोनों तो चरवा एक ही ना है, यानी कि ये भी 1 से और ये भी 1 से, तो ये कहलाता है एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। कोई दिक्कत? अच्छा, जिसमें 2 गो चर हो, जैसे 2x² + 7y + 6 है ना, तो एगो चर 1 से, एगो चर, तो यानी कि कितने चर वाले? 2 चर वाले बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। 2 चर वाले द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका घात 2 है। अच्छा, अनेक चर वाले होता है, 3 नहीं होता है, अनेक चर वाले, यानी कि 2x³ + 7y² + 3z + 6, इसमें कुल 3 है ना, 3 चर है, लेकिन अनेक चर वाले रैखिक समीकरण ये कहलाते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलो पहला लिखे टेस्ट, तब तू लिखो चर राशि। चर राशि आप लिखिए तो